नमस्कार आप सभी के लिए। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको इसी हिसाब से कुछ अलग अलग चीज़ें जो आप हो सकता है आप इस फील्ड के ना भी हों, स्टूडेंट ना भी हों, फिर भी आपके काम की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। रिससिटेटिंग मल्टीलेटरलिज्म विथ इंडियाज़ हेल्प। अब इनका ये कहना है कि जो मल्टीलेटरलिज्म या जो कंट्रीज़ के बिटवीन जो पहले कंट्री अलग अलग कंट्री जब एक स्टेज पे आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, मतलब कई सतहों का एक उस पे आना। फिर क्या होता है अभी, लेकिन इस कोविड-19 के चक्कर में क्या है, एक दूसरे के बिटवीन अविश्वास पैदा हो रहा है और पूरा का पूरा ब्लेम किस पे जा रहा है? चाइना पे जा रहा है। तो चाइना वहाँ दिक्कत में है, अमेरिका वहाँ दिक्कत में, कुछ इंटरनल उसके इश्यू चल रहे हैं। तो ये सब पूरे के पूरे सिनेरियो में इनका कहना है कि इंडिया हेल्प कर सकता है फिर से उसको पुनर्जीवित करने के लिए। तो वो वही ये पूरा का पूरा एडिटोरियल कह रहा है कहाँ कैसे और क्या इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। इवन एज द कोरोना वायरस पेंडेमिक अनलीज्ड devastations across the globe, the great and good have been quick to remind us of the value of multilateralism and necessity to preserve it. इन्होंने ये कहा कि कोविड-19 ने जिस हिसाब से ये पूरा अपना प्रभाव फैलाया है, उन सब चीज़ को देख के, या जैसा भयानक उसने प्रभाव फैलाया पूरे के पूरे ग्लोब में, उस सब चीज़ को देख के ये लगता है कि मल्टीलेटरलिज्म हमें ज़रूरी है और हमें उसकी आवश्यकता है कि उसको हम संरक्षित करें, आगे के लिए भी संरक्षित करें। अब संरक्षित करें इसलिए क्योंकि अभी ये सब क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। एंड यस, दे आर राइट टू रिड्यूस द फर्दर spread of virus, to develop effective medical treatment, and to curtail the worst effect of the inevitable recession that is already in offing. Cooperation among nations will be necessary. अब जो मेडिकल इक्विपमेंट है और इसके जो दवाई बनाने की इन सब चीज़ों के लिए है, तो उसमें कोऑपरेशन क्या है, ज़रूरी है नेशंस के बिटवीन, जिससे इस कोरोना वायरस के इफेक्ट को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। वो सब कैसे होगा कि मिलजुल के जब हम काम करेंगे तभी। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मल्टीलेटरलिज्म इज़ अ पॉसिबली एट इट्स वीकेस्ट टुडे। बट यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है आज की डेट में मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, व्हेन द नीड फॉर इट मोर डायर देन एवर बिफोर, और जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पहले की अपेक्षा। ठीक है, अनलीस द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड, नो मीनिंगफुल फिक्स विल बी पॉसिबल। और इसकी सबसे आधारभूत एक दिक्कत ये है कि कोई ऐसी पॉसिबल अभी सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता कि किस हिसाब से इस चीज़ को सॉल्व किया जा सके, क्योंकि कई रीजन है। वी बिलीव दैट इंडिया में बी यूनिकली पोजिशंस टू हेल्प रिससिएटेड, मतलब इंडिया की अभी पोजीशन ऐसी है कि वो इसको क्या कर सकता है, पुनर्जीवित कर सकता है मल्टीलेटरल विद द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया की बात कर ली कि इंडिया भी सक्षम है। इंडिया क्यों सक्षम है और किस रेफरेंस में सक्षम है, उसके ये कुछ उदाहरण दे रही हैं, उसके कुछ बैक्स, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट दे रही हैं जो सपोर्ट करता है इस सब चीज़ों को। विद द यूनाइटेड स्टेट फेसिंग मल्टीलेटरल चैलेंज इंक्लूडिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ डीपली डिविसिव प्रेसिडेंस इलेक्शन इन नवंबर न्यू दिल्ली। अब नवंबर में क्या है, डिवाइसिव मतलब जो विभाजनकारी, जो पूरे के पूरे चुनाव होने वाले हैं अमेरिका के इलेक्शन में, तो वो तो पहले ही इंटरनल अलग अलग, मतलब इंटरनली ही विभाजित होने की कगार पे है। मतलब कगार पे नहीं है, मतलब वहाँ पे अब चुनाव होने वाले, सीधी सी बात है, कोई रिपब्लिकन होगा कोई डेमोक्रेट्स होगा, तो वैसे ही इंटरनली क्या है, बटा हुआ है इंस। और अभी तो चुनाव होने वाले हैं, तो दिल्ली could assume leadership in strengthening the constructive transitional कोऑपरेशन। तो दिल्ली अज्यूम कर सकती है खुद के लिए कि वो कोऑपरेशन कर पाए लोगों के बिटवीन और इसको बढ़ावा दे पाए।
At a time when China is facing the global crisis of credibility, India even consider a last-ditch attempt at mediation to temper what it is increasingly sees weaving unilateralist revisionism, revive the promise to the gradual socialization of China into the international system and its acceptance of the norm and rule that regulate the principal multilateral institution. अब चाइना अपनी विश्वसनीयता को लेकर वैसे ही अभी क्या है, उसकी हालत खराब है। अमेरिका में वैसे डिवीजन चल रहा है, तो इंडिया ही है जो मध्यस्थता कर सकता है चाइना के और पूरे वर्ल्ड के बिटवीन कि भाई हम फिर से कुछ ऐसे नए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और उसके थ्रू हम एक दूसरे से क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं कई मायनों में, या एक दूसरे से क्या करते हैं, समझौते करते हैं। और चाइना को भी यहाँ समझाए कि आप अपनी पॉलिसीज़ को कंसीडर करो। ये सब मतलब सीरीज बात है, इंडिया इसमें अहम रोल अदा कर सकता है। डिपेंड बाय द पेंडेमिक द मेलाइसिस द अफ्लिक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है ये कहलाता है आपका अस्वस्थता, और ये अफ्लिक्ट मतलब पीड़ा देना। तो मेलाइसिस दैट अफ्लिक्ट मल्टीलेटरल इज नॉट न्यू, और ये जो पीड़ा हो रही है या जो इस अस्वस्थता के कारण जो दर्द हो रहा है पूरे वर्ल्ड को, ये अभी नया नहीं है। द पैरालिसिस ऑफ ऑल थ्री फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इनका मतलब है जैसे अभी WHO के साथ ये नौटंकी हो रही है कि भाई WHO पे उसकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी अभी रिसेंटली हुआ था। और जब वर्ल्ड ट्रेड में भी पूरे हमारे ग्लोब के कई देश क्या हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये उस समय भी खतरा आ गया था कि अब किस हिसाब से जब एक यूनाइट संगठन या यूनाइट संस्था ही इस हिसाब से बायस व्यवहार कर रही है या इस हिसाब से मतलब किसी व्यक्ति को ज़्यादा तरजीह देना, किसी व्यक्ति को कम तरजीह दे रही, किसी कंट्री को ज़्यादा फेवर में काम कर रही है, किसी कंट्री के कम फेवर में काम कर रही है, तो WTO पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्या क्वेश्चन मार्क उठे थे। वाज वन साइन ऑफ डीप रूटेड मलाइसिस, तो ये एक हिस्सा था या एक साइन था, एक चिन्ह था, या एक प्रकार का आपके लिए वो था, चेतावनी टाइप की थी, जो इस अस्वस्थता का एक जड़ थी, जिसके कारण वो चीज़ आज उभर के आई कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे प्रश्न उठाया कई कंट्रीज ने। द सेवरली डेंटेड क्रेडिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट अनदर मोर रिसेंट इंडिकेटर। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे जो चीज़ उठी है वो उसका जस्ट एक और पार्ट ही है। उस मतलब अस्वस्थता मतलब लोग जब द पेंडेमिक हैज़ हाइटेंड द क्राइसिस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म नॉट क्रिएटेड इट। अब जो पेंडेमिक ने है ये क्राइसिस को मतलब ऐसा नहीं किया कि क्रिएट कर दिया है, बस ये किया है कि उभार के सामने ला दिया है आपके सामने। एंड द एमिडेस्ट द मैनी क्रैक इन द सिस्टम इट हैज़ डीपेंड वन स्पेशली डेंजरस फॉल्ट लाइन मल्टीलेटरलिज्म। और इस पूरी के पूरी क्राइसिस के बिटवीन एक लाइन खड़ी कर दी है देशों के बिटवीन एक फॉल्टी लाइन। Multilateralism in its current form is incapable of dealing with misuse by systemic rivals, and his goal goes beyond the personality of his current Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus and his perceived China's bias। और जो अभी का जो मल्टीलेटरलिज्म है वो टोटली इनकेपेबल है। किस चीज़ के लिए इनकेपेबल है कि वो इस चीज़ को रोक सके। किस चीज़ को रोक सके कि जो WHO के जो हेड है वो बायस्ड निर्णय ले रहे हैं, चाइना के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं, उस चीज़ को अभी करंटली रोक सके। द अंडरपिनिंग अजम्पशंस ऑफ द पोस्ट वार मल्टीलेटरल सिस्टम वाज दैट पीस एंड प्रोस्पेरिटी वेंट हैंड इन हैंड। सम लाइक mindedness and commonly held purpose were also assumed among members। और इसके बाद जो पोस्ट वार मतलब जब क्राइसिस खत्म होगी उसके बाद का मल्टीलेटरलिज्म कुछ ऐसा होगा कि भाई पीस, शांति, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि के लिए काम करेगा। और वो समृद्धि
अलग अलग जो भी उसके पार्ट हैं उसमें ट्रांसफर होगी। और सम लाइक माइंडनेस एंड कॉमनली हेल्ड पर्पस वर ऑल्सो अज्यूम, और जो एक एक विचारधारा या एक एक लक्ष्य निर्धारण के जो लोग होंगे वो उनको एज्यूम मतलब रिकॉग्नाइज किया जाएगा और वो एक दूसरे के कोऑपरेट करेंगे। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी वुड हेल्प इनहेंस द एफिनिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू द पीस। अब जो जो इकोनॉमिक एक दूसरे के प्रति समझौते हैं, इकोनॉमिक निर्भरता है, वो पीस को कंट्रीब्यूट करेगी और शांति को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। कंट्रीज विद फंडामेंटली डिफरेंट डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मल्टीलेटरल ऑर्डर एज वाज द केस विद सोवियत ब्लॉक इन द कोल्ड वॉर ईयर। अब जिस कंट्रीज का अलग से ही अपना कुछ चलता रहता है वो इस मल्टीलेटरल का पार्ट नहीं हो सकती, जैसा सोवियत ब्लॉक सोवियत यूनियन के केस में हुआ था कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर चलने लगी थी अलग अलग। None of our multilateral institution was built for a world where the tie of interdependence when were supposed to enhance the well-being of all could themselves be weaponized for nationalist गेन एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर प्लेयर। और ना इस हिसाब से हो सकता है कि भाई किसी एक कंट्री में सिर्फ अपने राष्ट्रवाद के लिए वो करे और दूसरे जो प्लेयर है उस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के उनके लिए उनके पैसों पे खुद अपना फायदा और मजे उड़ाए। द मिसयूज ऑफ एक्सटिंक्ट रूल वाई सेवरल कंट्री स्पेशली बाय चाइना to gain unfair advantage in trade relations was already attracting critics in the last year. What the pandemic has provided us with some even more alarming illustrations of how damaging the weaponizing of the global supply chains can be. अब चाइना ने जिस हिसाब से फायदा उठाया पूरा का पूरा, तो आलोचकों को इस मल्टीलेटरलिज्म के विरोध में बुलाने के लिए एक तो आलोचकों को आकर्षित किया गया है, साथ ही साथ इस चीज़ को भी हाईलाइटेड किया है कि किस हिसाब से जो ग्लोबल चेन को अफेक्ट कर सकती हैं चीज़ें वो चाइना ने आज की डेट में दिखा दिया है। एज डील डेथ टोल रोज many countries responded with export restriction on critical medical supply, और जैसे ही with this form of ideal but almost inevitable given the absence of adequate stocks within country and little in the rule of curb export restrictions। और जैसे ही ये रोज हुई या डेथ टोल बढ़ी तो पूरी कंट्रीज ने क्या अपने एक्सपोर्ट पे क्या लगा दिया, बैन कर दिया, क्योंकि उनके जो कंट्रीज है होस्ट कंट्रीज में वहाँ पे क्या हो मेडिकल सप्लाई की कमी ना हो। Recognizing the shortage that countries were facing mask, personal protective equipment, ventilator and more to deal with COVID-19, China offered to sell these products to countries in need। अब जहाँ जहाँ पे अब इस एक्सपोर्ट पे बैन लग गया तो जहाँ जहाँ कमी हो रही वहाँ चाइना क्या कर रहा है कि भाई हम सेल करेंगे, तो इस चीज़ की बात कर रहा है। फॉर इंस्टेंस व्हेन द यूरोपियन यूनियन पुट अप एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन चाइना स्टेप्ड इन सर्बियाज रिक्वेस्ट, बट चाइनाज कोरोना वायरस डिप्लोमेसी डिड नॉट स्टॉप देयर। और जहां यूरोपियन यूनियन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया वहां सर्बिया को चाइना क्या दे रहा है, मतलब उसका ऑर्डर ले रहा है, उसको मेडिकल वो सप्लाई कर रहा है। और ये डिप्लोमेसी यहाँ नहीं रुकती है, इसके भी व्हेन इंडिया कंप्लेंट दैट टेस्ट किट imported from China were faulty, China slammed it for irresponsible। और जैसे ही इंडिया ने कहा कि भाई ये आपने गलत किट दिए हैं तो चाइना क्या बोल रहा है कि भाई ये irresponsible behavior है। जब when Australia indicated that it would conduct an independent investigation of China's early handling of epidemic, China threatened it with economic consequences। और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई हम इसकी प्रारंभिक जांच करेंगे कि चाइना का इसमें क्या रोल रहा इसको बीमारी को फैलाने या महामारी को फैलाने में। तो चाइना ने कहा, उसको भी धमकी दी कि भाई इसके तुम्हें इकोनॉमिक लॉस झेलने पड़ेंगे। Add to this the danger of using faulty equipment on critical patients plus the risk that several actors including the EU and India see of predatory takeover of these companies by China. The pandemic is teaching countries through the bitter experience that weaponize interdependence
interdependence is not just a theory but a practice that is rapidly evolving and it can have life and death consequences। और इस सब चीज़ों ने क्या किया है कि जो इंटरडिपेंडेंट या खुद के देश पे ही डिपेंडेंट होने की चीज़ को बढ़ावा दे दिया है, और राष्ट्रवाद एक अलग उस फॉर्म में कहें तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे दिया है। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड repeat call by head of the government and international organization urging countries to remain committed to multilateralism ring hollow। और इस दिस पूरे के पूरे बैकग्राउंड के अगेंस्ट जितने भी हेड हैं जो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें मल्टीलेटरलिज्म को क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा या बराबर बना के रखिए। अब रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरलिज्म, अब बहुराष्ट्रवाद को किस हिसाब से आप ज़्यादा रिफॉर्म, उसमें सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं कि ऐसे चाइना जैसी कंट्री उससे लाभ ना ले पाए। तो इसके लिए इन्होंने कहा द आर्गू ऑफ मल्टीलेटरलिज्म रूल बेस्ड सिस्टम will never suffice on its own. One must always address its issue and goal and value to underpin rule. Its remedies are obvious। और इन्होंने कहा है कि जो भी लूप होल है उनका पता लगाया जाए और फिर से रीनेगोशिएट की जाए रूल जो कि इस चीज़ को मजबूत करें, जो कि ज़रूरी भी है। फर्स्ट ऑफ कोर्स इट नीड फॉर द रीअश्योरेंस एंड पॉलिसी दैट रिफ्लेक्ट अ रिन्यूड कमिटमेंट टू द रेजोनेट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। अब इसका ये रेजन डीट्रो, इसका मतलब होता है किसमिस। तो ये इनका कह रहा है कि रीअश्योर करो लोगों को कि आपके हितों की रक्षा की जाएगी, तभी ये मल्टीलेटरलिज्म के लिए सबसे बड़ी क्या हो सकती है, किसमिस हो सकती है या अच्छा हो सकता है, सीधी सी बात। ये फ्रेंच वर्ड है और ये फ्रेंच सीख रही होंगी या कहीं पढ़ लिया हुआ तो चिपका दिया इन्होंने यहाँ पे। retreating United States must of course demonstrate it in world and deed the authority in not the way forward, and that it remain committed to strengthening the global supply chain which are based on the promise of ensuring global stability and attendant promise of the peace and prosperity। अब इन्होंने ये कहा कि अमेरिका को क्या करना चाहिए, फिर से रिट्रीट करना चाहिए लोगों को, और इस हिसाब से रिट्रीट नहीं करना चाहिए कि खुद की ही तानाशाही चले, हर किसी को साथ में लेके शांति और समृद्धि के लिए काम करना चाहिए अमेरिका के लिए, क्योंकि अभी उसी के पास ये शक्ति है या ताकत है। Second, irrespective of the above, there is urgent need for some strategic decoupling, handled smartly in cooperation with other like-minded country। और यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि बहुत से लोगों को अलग भी करना चाहिए और जो एक विचारधारा के लोग हैं उनको साथ में लाना चाहिए, उनको कोऑपरेशन बनाना चाहिए। दिस विल नॉट हैपन ओवरनाइट, और ये एक रात में तो पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड इट विल अनडाउटली कॉज कंसिडरेबल डिस्ट्रप्शन टू एग्जिस्टिंग ग्लोबल वैल्यू चेन। और ये जो अभी ग्लोबल वैल्यू चेन है उसका डिसरप्ट होगी और उसका रीनेगोशिएट होगी, ये बिल्कुल पक्का है। दिस इज टर्न विल रिजल्ट इन श्रिंकिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक पाई। वी विल बी लेस प्रॉस्परस बट वी विल ऑल्सो बी द मोर सिक्योर। अब ये पूरी की पूरी चीज़ जब होगी तो इसमें क्या है, हमें समृद्ध तो कम मिलेगी, या समृद्धि के हिसाब से तो कम होगा, लेकिन हम क्या रहेंगे, सिक्योर रहेंगे कि ऐसा कोई बाद में चीज़ नहीं होने वाली। थर्ड, फ्लोइंग फ्रॉम अबव a multilateralism that recognizes the need for decoupling will necessitate closer cooperation with some and distancing from other. Membership of such renewed multilateral institution would not be universal, rather one would limit deep integration to countries with which one share first order values such as pluralism, democracy, liberalism, animal welfare, right and more। और इसमें जो डीकपलिंग होगी और रीयूनाइटिंग होगी उसमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए जिससे सभी के लोगों को क्या हो, हितों की रक्षा हो। अब इंडिया का क्या रोल है ये अब उस बारे में बात करने वाली। द करंट क्राइसिस इन मल्टीलेटरलिज्म कुड बी रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। कंट्रीज हुज प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड लिबरलिज्म हैव ऑफन बीन अंडर एस्टिमेटेड बाय द वेस्ट। और जिसकी इंडिया का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो पश्चिम ने उसके प्लूरिज्म मतलब बहुलवाद, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लिबरलिज्म मतलब उदारीकरण को पश्चिम ने क्या किया है, नज़रअंदाज किया है जब अभी तक। तो अभी उसके पास मौका है कि वो भाई इस चीज़ को प्रूव करे। एट एन इमीडिएट लेवल द गेन आर ऑब्वियस। इंडिया हैज आल्सो मेंटेन कंसिस्ट
constant reserve about a blanket entrenchment in global value chain। और अभी जो इंडिया का मेंटेन किया है, जो मतलब सीधी सी बात है, इंडिया का भी भरोसा है, इंडिया पे सभी लोगों को अभी भरोसा है एट द, और इसका उसे अब इमीडिएट ही लाभ लेना चाहिए। एट सम constituency in the West seek gradual decoupling from China, they would be well served to look toward India। और जो वेस्ट की बहुत सी चीज़ जो कपलिंग है, जो मतलब सीरीज बात है, कंपनीज हैं या जो वेस्ट के दो देश जो चाइना से डीकपल करना चाहते हैं, वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि वो अच्छे से हमारी हेल्प करेगा या उसके हिसाब से काम करेगा। To make use this opportunity itself and for provision of certain global public goods, India's cooperation with like-minded actor will be key। और इंडिया के जो मतलब एक जैसे माइंड वाले हैं या एक जैसे विचारधारा वाले हैं, तो उनके साथ इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। और ये की है कि जो इंडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है वेस्ट में। Here India could work closely with Alliance for Multilateralism to save both alliance itself and reform agenda at large। ठीक है, तो अभी मल्टीलेटरिज्म इंडिया कर सकता है, और मल्टीलेटरिज्म करने के साथ साथ एक तो सेव करे उसको, और दूसरी बात रिफॉर्म के लिए भी तैयार रहे कि रिफॉर्म भी को मतलब क्या करे, प्राथमिकता दे मल्टीलेटरिज्म या बहुराष्ट्रवाद के उसमें। वर्किंग टुगेदर विथ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रॉम द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज कुड फर्दर एम्पलीफाई इंडियाज वॉइस। और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जब इंडिया एक समझौता करेगा या उनके साथ संधि बनाएगा, तो इंडिया की वॉइस को भी क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी भविष्य में और इंटरनेशनल लेवल पे। बट बियॉन्ड दीज इमीडिएट गेन कुड बी ग्रेटर रोल फॉर इंडिया, नॉट सिंस Chernobyl has global public opinion lost as much faith in competence and integrity of great power as it has in China because of COVID-19 and the apparent malfeasance and opaqueness with which it has dealt with the crisis। और ये तुरंत के जो लाभ मिलने वाले हैं उससे भी ग्रेटर रोल अदा कर सकता है इंडिया। और ये मतलब जो अभी रिसेंटली जैसे चेरनोबिल यहाँ पे जो परमाणु हमला हो गया था, मतलब परमाणु विस्फोट, खुद ही के हमला नहीं हुआ था, खुद ही विस्फोट हो गया था, तो वहाँ पे एक पब्लिक जो इंटरनेशनल पब्लिक था वहाँ पे लॉस्ट हुआ, मतलब इंटरनेशनल ऑर्डर का उससे विश्वास अलग हुआ, यूक्रेन में है ये। और दूसरा फिर क्या है, जो कोविड-19 के चक्कर में चाइना से क्या हो गया, जो ग्रीड पावर की जो वो थी उस वहाँ से भी वो विश्वास उठ गया पूरे ग्लोबल ऑर्डर का। और जो चाइना ने जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड के साथ किया वो चीज़ दिखाई दे रही है। वाइल चाइना मीन रिकवर फास्टर देन मोस्ट इकोनॉमिकली एंड इट्स मिलिट्री माइट रिमेन इंटैक्ट, इट्स इमेज रिलायबल पार्टनर हैज सफर्ड अ ह्यूज डेंट। अब चाइना जिस हिसाब से इकोनॉमिकली रिवाइवल हो गया, इसकी मिलिट्री पावर भी शक्तिशाली है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो इसके रिलायबल पार्टनर थे वो अभी क्या कर रहे हैं, सफर्ड कर चुके हैं और बहुत ही धक्का लगा उन्हें। नाइदर एड डिप्लोमेसी नॉर द अनलीजिंग ऑफ चाइनीज सॉफ्ट पावर कैन इजीली रिकवर द ट्रस्ट डेफिसिट दैट एग्जिस्ट टुडे बिटवीन चाइना एंड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी कुछ कर ले चाइना, चाहे डिप्लोमेटिकली कर ले या जो भी कर ले, लेकिन उसका विश्वास नहीं जीत अभी कोई, मतलब वर्ल्ड ऑर्डर का विश्वास इतने जल्दी नहीं जीता जा सकता है, उसे इतने जल्दी रिकवर नहीं किया जा सकता। वाइल प्रूडेंस में डिमांड ग्रेजुअल डीकपलिंग, इट इज क्रिटिकल टू नॉट टू बी सीन एज इमीडिएट आइसोलेटिंग चाइना। और एक विवेक रूप से जो डीकपलिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, धीरे धीरे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से चाइना को आइसोलेट कर सकते हो या चाइना को नज़रअंदाज कर सकते हो। विथ फ्यूअर स्टेक इन वर्ल्ड ऑर्डर बीजिंग टर्न टूवर्ड रिविजनिज्म could be faster than anticipated. Instead, India could lead a coalition to bridge this deficit to trust through a regime of incentives and sanctions the seek embedded Beijing into a much more guided and directed socialism into the rule of the international system।
और चाइना मतलब जो इंडिया को है अभी तुरंत के तुरंत फायदा उठाना चाहिए, और इसमें एकदम बीजिंग को भी क्या नज़रअंदाज नहीं किया जा कर सकते। क्लियरली द स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक हैव हाउएवर टू बी द consonance with each other in the longer term, then whether multipolarity is the only firm guarantor of sustainable and fairer multilateralism require further debate among scholar and practitioner alike। और फिर और मल्टीलेटरल्स में ही बाद के क्या है गारंटर रहेगा, सपोर्टर रहेगा, इनका पूरा का पूरा ये मतलब है, और ये मल्टीलेटरल्स के सपोर्ट में है। सो दैट्स वाई ये पूरा का पूरा एडिटोरियल इन्होंने उस बिहाफ में लिखा है, और फिर इन्होंने कहा कि बाद में फिर इसकी चर्चा की जाएगी, या उस समय के विवेकी लोग या स्कॉलर लोग इस बात की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सो दिस इज जो आज का एडिटोरियल था, ये पूरा का पूरा वही है। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर टुडे।